प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन। जी, शुक्रदेव दैत्य गुरु शुक्रदेव राशि बदल रहे हैं। 2 नवंबर से अपनी राशि बदलकर जो हैं ये उनकी मौजूदा जो राशि है कन्या राशि, उसको ये छोड़ देंगे और प्रवेश करेंगे तुला राशि में, और वहाँ रहेंगे ये 26 नवंबर तक, यानी कि 25 दिन तक, फॉर 25 डेज। मकर राशि के साथ को शुक्रदेव आपको क्या देंगे? मकर राशि मिट्टी बनेगी सोना। जी, मकर राशि के साथ को देखिए, ये आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह हैं, और जब शुभ भाव में होते हैं तो अन्य 8 ग्रह भी और भी अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं। ये योग कारक ग्रह का असर होता है, और जिसका व्यवहारिक जीवन में भी आपको 10 या 20% ज़्यादा लाभ की दृष्टि से अनुभव आपको होता है। तो देखिए कि जो हैं शुक्रदेव आपके राशि बदल रहे हैं, तुला राशि में जा रहे हैं, और वहाँ जाकर आपके 25 दिन तक क्या आपको देंगे हम इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो हैं मकर राशि के जात को शुक्रदेव तुला राशि में जा रहे हैं, आपके 10वें भाव में जा रहे हैं, कैरियर के भाव में जा रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि शुक्रदेव जो हैं स्वयं की राशि में ही जा रहे हैं, स्वराशि जिसे कहते हैं। तो शुक्रदेव जो हैं स्वराशि में जाएंगे। हालांकि शुक्रदेव जो हैं ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एक ऐसी पोजीशन में रहेंगे मकर राशि के जातक को। हालांकि देखिए, मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं, इसके बावजूद स्वयं की राशि में है, इसलिए एक राशि स्वराशि का भी असर होता है, और ज़्यादा मजबूती महसूस करेंगे शुक्रदेव आपके लिए। साथ में जो हैं देखिए कि शुक्रदेव आपके हैं जो हैं बुध ग्रह के साथ युद्ध भी बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हैं शुक्रदेव आपके हैं कैसा करेंगे। देखिए, 10वें भाव के फल बताएंगे आपको, क्या 10वें भाव के फल देंगे। फिर ग्रह विषय फल बताएंगे, कौन सा ग्रह विषय फल आपको मिलेगा। फिर दृष्टि फल बताएंगे, शुक्रदेव की दृष्टि क्या रहेगी। 10वें भाव में बैठकर 4थे भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो 4थे भाव का दृष्टि फल बताएंगे। बुध ग्रह के साथ युति का भी बताएंगे आपको। फिर कोई सावधानी रखनी है, क्या सावधानी रखनी है आपको शुक्रदेव की दृष्टि से, वो भी बताएंगे। और अंत में आपको शुक्रदेव का उपाय भी बताएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं 10वें भाव के फल से। तो मकर राशि आपके लिए जो है, पहला पॉइंट ये है कि मिट्टी बनेगी सोना। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब समझिए। दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी सामान्य आर्थिक स्थिति है उनमें अचानक उत्थान होगा और बड़ा बदलाव होगा। जी, जिनके रुपए पैसों की तंगी है, इन 25 महीने में अचानक वो तंगी खत्म हो जाएगी और उनके हाथ में पैसा आ जाएगा। जो लेनदारों के तकाजों से परेशान है, उसको भी जो हैं जो उसके हाथ में धन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, और वो भी कर्ज की किस्त चुकता कर लेगा। मकर राशि के ऐसे लोग जिन्होंने किस्तों पर वाहन खरीदता है, बार बार अल्टीमेटम आ रहे हैं उनको कि वाहन जब्त करेंगे, नहीं तो अब किस्तें भर लीजिए, परेशान है। इन 25 दिन में आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यानी जिसे दुनिया मिट्टी समझ रही है, ये सोच रही कि ये मकर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्या कर पाएगा, वो एकदम सोना बनता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से मिट्टी बनेगी सोना, यानी फंडामेंटल चेंजेस आपको देखेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, फंडामेंटल चेंजेस में बी रिफ्लेक्टेड इन योर फर्स्ट इन अपकमिंग 25 days in the wake of zodiac conversion by the Venus planet from Virgo to Libra। जी, तो इस तरह का देखिए आप लोगों के। और देखिए, कैरियर के भाव में शुक्रदेव रहेंगे, कैरियर मजबूत होगा। बेरोजगार हैं, जिनकी दोनों जेबें खाली हैं, उम्मीद कीजिए एक जेब तो भर जाएगी। बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलने का योग है। प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से कीजिए। शुक्रदेव आपके कर्म प्रधान भाव में हैं,
कर्म करें, आप आलस्य नहीं आएगा। आप बिल्कुल आप कोशिश कीजिए, सुबह शाम जाइए, लोगों से मिलिए, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्राई कीजिए, आपके रोज़गार मिलने के भी योग हैं। इसके अलावा जो हैं मकर राशि के वो लोग जो जिनके कुछ विवाद बने हुए हैं, कुछ रुपए पैसों का लेन देन के कारण हो गए, वे विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे। मकर राशि का ऐसा व्यक्ति जिसमें सेल्फ स्टीम खो दिया है, आत्मविश्वास खो दिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है, और उसको लग रहा है या तो लगातार जब विफल होते हैं हम, तब जाकर ये एक नेगेटिविटी आ जाती है और ऐसा लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई मकर राशि का लगातार विफल हुआ, किसी भी फील्ड में लगातार फेल हुआ है और अब उसका हौसला टूट गया, उसने मिट्टी मान लिया है, तो समझिए कि वो मिट्टी ही सोना बनेगी और आने वाले 25 दिन में। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको रहना है, बिल्कुल एक्शन मोड में आप रहिए। मकर राशि के साथ को शुक्रदेव आपके जो कैरियर के भाव में, 10वें भाव में, आपकी राशि के भाव में आए हैं, स्व राशि में हैं, तो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो आपको थोड़ा इनिशिएटिव आपको भी बनना होगा, शुक्रदेव भी आपको करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, कैरियर में बड़े पद का ऑफर मिलेगा, ये चमत्कार होगा मकर राशि जात को। आपके सामने स्वतः ऐसे ऑफर आ सकते हैं कैरियर से संबंधित। मान लीजिए कि आप कहीं कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, कहीं कोई एक विंग संभाल रहे हैं, एनालिस्ट है वहाँ पर, और कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा से एनालिसिस कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का काम करते हैं। कई मुलाकात, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है 25 दिन में। बातों बातों वो आपके सामने एक बड़ा ऑफर रख सकता है कि इस कंपनी के बजाय आप उस दूसरी कंपनी में जाइए, या वो कर सकता है अगर उसकी खुद की कई कंपनी है कि आप हमारी कंपनी में आइए, आपको हम इससे भी आपको बड़ा ऑफर दे रहे हैं, बड़ा पद मिलेगा, बड़ी तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरह का रेफरेंस भी आपको मिलेगा। और अक्सर देखिए प्राइवेट कंपनियों में ये जो ग्रोथ होती है वो इसी रेफरेंस से होती है। इसलिए मकर राशि के जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, आप कंपनियों में जो जॉब काम करते हैं, ये थोड़ी अपनी एक जान पहचान भी थोड़ी आप बनाइए जी, कहाँ और क्या क्या कंपनियां हैं, वहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं, कभी उनसे संपर्क, फ़ोन कॉल वगैरह कीजिए, हैप्पी न्यू ईयर विश कीजिए, फेस्टिवल को उनको ग्रीटिंग्स दीजिए। इससे क्या थोड़ा बना रहता है कन्वर्सेशन, और कभी भी आपको बड़ा ऑफर मिल सकता है या कोई रेफरेंस मिल सकता है कि वहाँ भी कोई वैकेंसी है, वहाँ भी कोई ज़रूरत है और आपको अपने पद के अनुकूल। तो मकर राशि के जात को आपको बड़े पद का ऑफर मिल सकता है, CEO का, मैनेजर का, डायरेक्टर का, ऐसा बड़ा पद आपको मिल सकता है ऑफर। तो ये लाभ आपको शुक्रदेव कराएंगे जी। तीसरे नंबर पर आपका रेज्यूमे जो है बड़ा इफेक्टिव बनेगा। ये आपका जो CV और रेज्यूमे जो बायोडाटा जो होता है, जो बनाते हैं CV, जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लेटर जो बनता है, CV जिसे कहते हैं रेज्यूमे, तो वो जो रेज्यूमे है आपका बहुत ही इफेक्टिव बनेगा। और इस तरह से आप चाहे तो इन 25 दिन में अपना नया रेज्यूमो डिजाइन करवा सकते। देखिए, रेज्यूमे भी आजकल बायोडाटा में भी कई स्पेशल सर्विस मिल रही है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उनसे ड्राफ्टिंग करवाइए। क्योंकि रेज्यूमे एक ऐसा होता है जो एक ही पेज होता है, और एक ही पेज को कुछ ही क्षणों में आंखें देखती हैं। बस उन आंखों को प्रभावित अगर वो एक पेज कर लेता है, तो समझिए कि आपको वहाँ ऑफर मिल जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा, ये रहता है। तो कई आकर्षक तरीके से रेज्यूमे तैयार हो रहे हैं, उनकी सेवा लीजिए। आपके रेज्यूमे हैं उनसे बनवाइए अपना बायोडाटा, जिसे शुरू में बायोडाटा कहते थे, फिर CV कहने लगे, रेज्यूमे कहने लगे, और बाद में पता नहीं और क्या क्या नाम होंगे, लेकिन ओरिजिनल नाम यही है कि जो बायोडाटा आपका होता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस होता है और आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जो दिए हुए होते हैं। तो इस तरह से इफेक्टिव बनेगा और आप बनवा सकते हैं। इंटरव्यू में आपको सफलता होगी। इन 25 दिन के दौरान अगर आपके कई प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू हैं, आपके सफल होंगे। और साथ में सरकारी नौकरी में भी हम कहना चाहते हैं, आपके लिए भी जो है सरकारी परीक्षाओं के इंटरव्यू पे आपके अच्छे होंगे। इसी दौरान आपके सरकारी इंटरव्यू आप लोगों के भी अच्छे होते हैं जी, और अच्छे होंगे। तो ये फ़ायदा प्राइवेट क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी होगा। 5वें नंबर पर धार्मिक आयोजन आपके
देखिए कहीं होगा, आप उस धार्मिक आयोजन में कोई बड़ा दान करेंगे। जी, बड़ा दान, जैसे आपने कहीं सुना होगा सोने का कलश उस व्यक्ति ने चढ़ाया उस मंदिर पर, या उस व्यक्ति ने वहाँ ऐसी जो कोई चादर चढ़ाई, या उस व्यक्ति ने है गुरुद्वारा में वहाँ जो है ऐसा कोई रिनोवेशन करवाया, ऐसी कोई धार्मिक प्रसादी करवाई। तो इस तरह के आप सुनते रहते हैं। ये ऐसा योग आपके एक बार फिर से बनने वाला है, और ये बनेगा आपके 2 नवंबर से 24 नवंबर, यानी धार्मिक आयोजन आपका होगा। मन में विचार आएगा कि खुलकर एक बार ऐसा दान किया जाए जिससे इनाम भी हो, आत्मा भी खुश हो और थोड़ी पॉपुलैरिटी भी मिले। तो मकर राशि के जात को वैसे आप सिंपल हैं, हम मानते हैं, और दिखावा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब जब शुक्र असरकारक होता है आपके जीवन में, तब आप थोड़ा दिखावा भी कर लेते हैं। ये एक एक्सेप्शन होता है। 25 दिन में मकर राशि थोड़ा दिखावा भी करेंगे, साथ में थोड़ी लोकप्रियता भी चाहेंगे। आप थोड़ा सोचेंगे कि कुछ ऐसा करें, कुछ नाम हो, लोग हमारी चर्चा करें। तो इस तरह से जो है आप धार्मिक आयोजन आपका हो सकता है और आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो ये आप कहीं धार्मिक आयोजन फंक्शन में जाएंगे और इस तरह का ये कर्तव्य कर सकते हैं, आपके चर्चे होंगे दूर दूर तक। जी, 5वें नंबर पर सरकारी नौकरी में लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। देखिए मकर राशि के जात को, अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं लेकिन मामला कोर्ट में गया हुआ है, अब ये मामला ऐसा कोर्ट में गया हुआ है, आप सरकारी नौकरी के कभी कभी 15-15 साल तक मामले कोर्ट में चलते रहते हैं। जी, और तब कहीं उनके फाइनल डिसीजन आते हैं। तो मान लीजिए ऐसा लंबा इंतजार है, आप सोच रहे कि काफ़ी साल हो गए, अब अगर नौकरी लग भी जाएगी तो कितने साल नौकरी कर पाएंगे, तो वो आपका इंतजार खत्म होगा। इन 25 दिन में ऐसा कोई आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल का कोई पुराना मामला है, जिस परीक्षा में आपने भी परीक्षा दी थी और आपको सफलता की उम्मीद है, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया, उम्मीद कीजिए कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो जाएगा और आपके नौकरी लगने का योग है। ये फायदा उन्हीं को होगा जिनके मामले कोर्ट केस में गए हुए हैं। जी, 6 नंबर पर परीक्षार्थियों का लक्ष्य भ्रम दूर हो जाएगा। इल्यूजन रिगार्डिंग टारगेट विल बी eliminated for the aspirants of the competitive government examinations। जी, आपके जो देखिए जो परीक्षा दे रहे हैं, लक्ष्य भ्रम होता है। कैरियर में स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी भ्रम होता है, पता नहीं चलता सिविल सेवा की परीक्षा दे या किसकी तैयारी करे, रेलवे बैंक पीओ की परीक्षा दे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करे, कई सारा कन्फ्यूजन इनमें चलता रहता है। कभी तो फाइनल हो जाता है डिसीजन और कभी फाइनल डिसीजन नहीं होता। तो ऐसे परीक्षार्थी 5-5, 6-6 साल तक परीक्षा देते रहते हैं, यानी सारी परीक्षा देते हैं, कहीं नंबर नहीं आता है। तो इसमें सेलेक्टिव अप्रोच भी होनी चाहिए, और ख़ास बात है कि एक डिसीजन आपके माइंड में क्लियर डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। जब एक डिसीजन लेते हैं कि ये बनना और अब हर हाल में ये बनना, तभी सफलता के चांसेस बनते हैं। तो ये बुद्धि भ्रम आपका दूर हो जाएगा और इस तरह से आपके जीवन में यह रहेगा। और देखिए बुध ग्रह के साथ युति भी रहेगी शुक्रदेव की, जिसका हम आगे बताएंगे, उसका भी असर आप लोगों पर होगा। जी, 7वें नंबर पर आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं मकर राशि के जो बुजुर्ग हैं। अगर चाहे आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, ये 25 दिन शुभ है, इन दिन में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। आध्यात्मिक यात्रा आपकी सफल रहेंगी और आपके आसपास कहीं दूर 4 धाम की यात्रा, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपके 4 धाम की यात्रा के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य धर्मावलंबी हैं, अन्य धर्मों को मानते हैं, तो हर मजहब में ऐसी आध्यात्मिक यात्राएं होती हैं अलग अलग जगह जाने की, तो आप जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जी, जैसी भी करें तो शुभ आपके लिए ही रहेगा। 8 नंबर पर पिताजी के आदर्शों को फॉलो करेंगे। जी, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मकर राशि पिताजी को अहमियत नहीं देते हैं, और ताजुब कीजिए कि पिताजी भी मकर राशि वाले बेटे को अहमियत नहीं देते हैं। दोनों अहमियत नहीं देते, दोनों अपना अपने फील्ड के राजा होते हैं और अपना अपना हक जताते हैं। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चंद्रमा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आज आपके मन में ऐसा होगा कि पिताजी में भी कुछ हैं अच्छी बातें, उनके कुछ ऐसे आदर्श हैं, पिताजी की कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया मानती है, तो हम क्यों नहीं माने, ऐसा विचार होगा। और पिताजी के कोई 1-2 आदर्श आप मानेंगे, सोचेंगे मुझे भी पिताजी जैसा ही बनना है। ये जानकर पिताजी को खुशी होगी और आपके मन में भी, और आप पर पिताजी का साया बढ़ेगा। जी, 9वें नंबर पर
कड़ी मेहनत करते हुए दिखेंगे। कर्म प्रधान दृष्टिकोण रहेगा मकर राशि के जात को। दसवें भाव में, 10वें भाव में, तुला राशि में, कैरियर के भाव में, कर्म के भाव में जब शुक्र देव हैं तो जाहिर है आप कड़ी मेहनत करते हुए दिखेंगे। आने वाले 25 दिन यानी 2 नवंबर के बाद के जो 25 दिन रहेंगे ज़बरदस्त मेहनत करते हुए दिखेंगे। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ऐसा आप कई बार लोगों को समझाएंगे। लोग भी आपसे सीखेंगे कि जो मेहनत करेंगे उनकी कभी हार नहीं होती। तो योग कारक शुक्र देव जो हैं आपको ये 9 बड़े लाभ कराएंगे। अब देखते हैं ग्रह विषय फल क्या है। इन 25 दिन के दौरान कई मीटिंग में जाएंगे, मेहमान बनकर जाएंगे, भाषण देंगे, स्कैनिंग ऑडिशन टेस्ट देंगे, आपके बहुत ही अच्छे होंगे। गहने वगैरह खरीदें, नए कपड़े खरीदें, शुभ है। नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, गहने खरीदना चाहते हैं, इन 25 दिन में खरीदिए, शुभ रहेगी खरीदी। इसके अलावा जो हैं आप फैशन डिजाइनिंग है, आपका फैशन डिजाइनिंग जॉब है, उस जॉब में हाउस बिजनेस में आप एंट्री लेना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं मकर राशि के लोग, तो बेहिचक आप कर सकते हैं। कोई नई फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं, फिल्म में डेब्यू करना चाहते हैं और अपने यूट्यूब के लिए स्टूडियो बनाना चाहते हैं, ये 25 दिन शुभ हैं, इनमें शुरुआत कर सकते हैं आप जी। देखिए दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा जो है 10वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर। द मून वाइल सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो 7th एस्पेक्ट ऑफ द वीनस प्लेनेट, नॉट मून, द वीनस प्लेनेट वाइल सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस जी। चंद्रमा नहीं, शुक्रदेव जी। शुक्रदेव जो 10वें भाव में बैठकर आपके 4थे भाव पर दृष्टि करेंगे, मंगल को देखेंगे। तो देखिए कि जो है दृष्टिफल क्या मिलेगा। लग्जरी आइटम खरीदेंगे मकर राशि के जात को आने वाले हैं जो 25 दिन में। कार, लग्जरी कार, डेकोरेशन, सोफा सेट, और ख़ास बात है ये खरीदी खुद के पैसों से करेंगे। कहीं भी मकर राशि जातकों को उधार लेना नहीं पड़ेगा। खुद की खरीदी अगर ऐसी सिस्टम लगवाना चाहेंगे तो खुद के पैसों से इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने काबिल हो जाएंगे, ये आपके लाभ हैं। और दूसरा है कि पैसों से अटका हुआ बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। वैसे देखिए मकर राशि जात को पैसों के कारण आपके कोई कार्य नहीं अटकते हैं, समय पर आपके सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ बड़े धन की व्यवस्था हो जाए और आपके अचानक कुछ दिक्कत है पैसों की, तो इससे काम थोड़ा सा अटक जाता है। अगर वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा अटका हुआ है, आपके आने वाले 25 दिन में पूरा हो जाएगा। और इस तरह से पैसों से अटका हुआ काम भी आपका पूरा हो जाएगा। मान सम्मान मिलेगा, साथ में अनजान जगह पर आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। अनजान जगह पर कहीं जाएंगे, अनजान सिटी में, नई सिटी में कहीं जाएंगे, आप कुछ लोगों से बात करेंगे, वहाँ आपका बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। अब हम बता रहे युति बुध ग्रह के साथ शुक्रदेव 4 दिन तक रहेंगे, 23 नवंबर से 26 नवंबर। तो 23 से 24 नवंबर के 4 दिन में आपका IQ लेवल बहुत ही हाई रहेगा, इंटेलिजेंट कॉन्सेंट बहुत ही हाई रहेगा। उस दौरान अगर कोई इंटरव्यू है उसमें सफलता के बहुत ही अच्छे अवसर बनेंगे। साथ में कोई बड़ा दिमागी कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और तारीख याद रखिए 23 नवंबर से 24 नवंबर जी। सावधानी बता रहे मकर राशि जात को आपके लिए सरकारी, जरा ध्यान रखिए, सरकारी नौकरी पाने में धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। मकर राशि जात को 25 दिन में आपको सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। सरकारी नौकरी की बाधाएं दूर हो जाएगी। कोई पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आ गई है, परीक्षा में पास हो गए लेकिन सरकार ने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा, अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, या ट्रेनिंग के लिए भी अभी प्रोबेशन के लिए भी नहीं बुलाया आपको और आप वेट कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं बातें आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, सरकारी नौकरी पाने में धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। लालच मत करना। सरकारी नौकरी मेहनत से मिलती है। 90% मेहनत आपकी होनी चाहिए, 10% ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। बस यूँ समझ लीजिए, ये दोनों जरूरी होते हैं सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन अगर आप ये चाहे कि इन दोनों की ज़रूरत नहीं है और किसी को कुछ पैसे दे दे और वो कुछ जुगाड़ कर ले और जुगाड़ से नौकरी मिल जाए, तो ध्यान रखिए ये जुगाड़ जो है गैर कानूनी होते हैं। इसमें पुलिस केस बनते हैं, कोर्ट केस बनते हैं, आपका कैरियर खराब हो जाता है और आप डिबेर हो जाते हैं। डिबेर का मतलब बाद में फिर ऐसी सरकारी नौकरी के लिए आप परीक्षा दे भी नहीं पाएंगे कभी कहीं भी। कम से कम इंडिया में तो डिबेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, लालच में कहीं नहीं आना है। कोई कहे कि तुम 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो और तुम्हें सरकारी नौकरी लगवा देंगे हम, या इंटरव्यू में पास करवा देंगे, या हमारा कोई फर्जी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट आपकी जगह परीक्षा दे देगा, तो ध्यान रखें मकर राशि जात को। आजकल इसमें
एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं लोक सेवा आयोग बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी मिस्टेक अगर आपकी कहीं गलती होती है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, पैसे बर्बाद नहीं करना है, लालच को रोकना है, मेहनत पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, आपको नौकरी लग जाएगी। जी, देखिए कि उपाय बता रहे हैं शुक्रदेव के लिए। जिनके जन्म कुंडली में शुक्रदेव खराब है वो भी उपाय कर सकते हैं, आप दूसरे लोग भी कर सकते हैं। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, दूध, चीनी, चावल वगैरह का दान कीजिए, शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। और साथ में महिलाओं का आदर कीजिए, और शुक्रदेव की शुभता आपको और भी अधिक मिलेगी। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, क्योंकि आप जब वीडियो को हाइप करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। शुक्रिया आपका।